हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 10.3 के अगेन 3 क्वेश्चंस देखेंगे 7, 8, 9। तो इनको देखने से पहले एक बार मैं छोटा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ चीज़ों का। जैसे एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी दिखती है? ऐसे दिखती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमें बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ें पता चल जाती है, एक तो स्लोप और एक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पर कौन सा है? जब आप ऐसे लिखोगे तो ये जो सी होता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है, और ये जो एम है ये क्या होती है? स्लोप होती है। यहाँ पर ये एक्स है ऐसे, ठीक है। और कुछ और चीज़ें मैं बता दूं कि जो जो चीज़ें आज के लेक्चर में काम आएंगी ना वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर चूज़ करेंगे, सोचेंगे कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जैसे दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, और दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इनमें भी वैसे मान लेते हैं एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है। तो पैरेलल लाइंस के केस में इनकी स्लोप्स की क्या कंडीशन होती है? इन दोनों की स्लोप होती है बराबर, m1 इक्वल टू m2। लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तब क्या कंडीशन होगी? तब इनका जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 वो कितना होगा? -1 के बराबर होगा। तो ये हो गया। और एक और चीज़, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो अगर आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, आपको ये वाला एंगल चाहिए थीटा। मान लो इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तब आप थीटा निकाल सकते हो। कैसे? एक फॉर्मूला है टेन थीटा, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन के। तो उसमें क्या बनता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर की तरफ क्या आता है? m2 माइनस m1, या फिर m1 माइनस m2, ऊपर अंतर आएगा। नीचे की तरफ 1 प्लस m1 m2, नीचे की तरफ प्रोडक्ट आएगा और मॉडुलस ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये इनके एंगल, इनका बीच का एंगल ही होगा। और चूंकि ये मॉडुलस है तो ये एक्यूट एंगल होगा, है ना। एक्यूट मतलब टेन थीटा का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं आज की अपनी डिस्कस, जो हम क्वेश्चन के ज़रिए से इनको करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमें खुद को ढूंढना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ स्टार्टिंग में बता दी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो ऐसी सिचुएशन है कि एक हमें लाइन पता करनी है। वो जो लाइन हम पता करेंगे वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल है तो स्लोप बराबर हो जाएगी, वहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगी। पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। अच्छा, इस पॉइंट से पास भी हो रही है। तो ऐसे ऐसे हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ऐसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम क्या कहता है। समझो कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो दे रखी है वो लाइन ऐसा है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वाली लाइन होगी। हमें एक नई लाइन, न्यू लाइन पता करनी है जो कि इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब थोड़ी दूर बना लेता हूँ मैं, लेकिन बनाऊंगा इसके पैरेलल ही ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। ये हमें पता करना है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना है। अब ये लाइन की एक और खासियत है कि इस लाइन पर एक पॉइंट है, कौन सा? -2, 3। ये जो पॉइंट है वो इस पर लाई कर रहा है, -2, 3। तो इसके पास अब दो चीज़ें होगी। अच्छा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा? दोनों की स्लोप्स क्या होगी? बराबर। लेकिन पहले हमें इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? तो देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसीलिए होता है। इसमें अगर आप किसी भी लाइन को इस तरीके से शो कर दोगे तो x के साथ जो होगा m, वो क्या होगा? स्लोप होगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो पहले उस लाइन को ऐसा हमें शो करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा? इसको एडजस्ट करते हैं। देखो, इसको लिखता हूँ मैं 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो ऐसा शो करने के लिए y मेरे को क्या चाहिए? अकेला चाहिए। तो क्या करूँगा मैं? इस -4y को यहीं पर रख लेता हूँ और बाकी सब को उधर भेज देता हूँ। तो ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3x। ये 2 उधर चला जाएगा तो -2। अब क्या करें? देखो, y अकेला होना चाहिए। 4 यहाँ पे -4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो -4 को मैं इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू -3x अपॉन -4। इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी डिवाइड में आ जाएगा, -2 अपॉन -4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, 3/4x, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसा हो गया। खैर, हमें यहाँ पर 1/2 से तो कोई मतलब नहीं है। इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप को मैं m1 बोल देता हूँ। इसकी स्लोप कितनी आई? 3/4, ठीक है। क्यों?
एक्स के साथ वाला ही एम होता है। यहाँ पे एक्स के साथ वाला क्या है 3/4, यही क्या हो गया एम हो गया। पहले की स्लोप है तो m1 बोल दिया मैंने। इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, लेकिन यहाँ पर m1 बराबर m2 तो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो मैं यहाँ पर m1 की वैल्यू रख देता हूँ कितनी 3/4। ये कितना आ गया m2। इसकी स्लोप 3/4 है तो इसकी स्लोप भी 3/4 है। अब देखो इसकी हमें स्लोप पता चल गई, इसकी स्लोप कितनी है 3/4। इसकी स्लोप पता चल गई, इस पर एक पॉइंट मिल गया, तो एक वो होती है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार पहले जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तब मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म से बता दिया था, पॉइंट और स्लोप को यूज़ में लेते हुए। इससे यूज़ में लेते हुए कभी नहीं बताया। एक आसान क्वेश्चन को करने के वैसे भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं सारे तरीके एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन एक ही टाइप के मिलेंगे, तो मैं सारे तरीके अलग अलग तरीके से आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो इस बार देखो इससे कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। लेट इक्वेशन क्या मान लूँ, ऐसा मान लेता हूँ, ऐसा y बराबर mx प्लस सी। मान लिया कि इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस सी है। m क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी। इसकी स्लोप क्या है m2, तो यहाँ पे मैं m2 शो ही कर देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो तो रख दो। y बराबर m2x, तो m2 की वैल्यू क्या है 3/4x प्लस c की वैल्यू यहाँ से आई क्या, नहीं आई अभी तक, तो इसको ऐसे रखो। अब एक और चीज़, c की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अगर c की वैल्यू आ जाएगी तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करें, c की वैल्यू कैसे लाएं, तो अभी तक हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज में नहीं लिया, -2/3 वालों को। -2/3 इस पर स्थित है, इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब -2/3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो -2/3 लाइज ऑन इट, तो -2/3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो -2/3 इसमें रख दो, मतलब x की जगह -2 रख दो और y की जगह 3 रख दो। तो y की जगह 3, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे 3/4 इंटू एक्स की जगह -2, तो -2 प्लस c। इसको सोल्व करेंगे तो ये -2, ये 2 इस 4 को काटेगा तो 2 बच जाएगा। तो ऐसा हो गया, ये 3 है, इधर बचा क्या 3 इंटू माइनस और ये 2 नीचे की तरफ, तो -3/2 हो गया। -3/2 है ये सारा का सारा, है ना अड़ंगा। इस -3/2 को इधर भेजूंगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, और 3 और 3/2 मिलकर कितना बन जाएगा टोटल, 6 + 3 9/2। इधर ओनली क्या है c, तो c की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी 9/2। तो फाइनली अब मैं लाइन की इक्वेशन बोल सकता हूँ। क्या होगी लाइन की इक्वेशन, c अननोन था, c अब हमें पता चल भी गया तो वो रख भी देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये 3/4x और c प्लस c है तो प्लस c की जगह प्लस 9/2, ठीक है। तो ऐसा बन गया। आप चाहो तो इसमें अब आगे एलसीएम वगैरह लेके इसको और आसान कर सकते हो, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको एक बार हम थोड़ा सा प्लॉट करके या कैसे न कैसे करके समझते हैं कि ये आखिरकार दे क्या रखा है, कैसे इसको डील करें। तो एक लाइन, हमें नई लाइन पता करनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और x इंटरसेप्ट दे रखा है 3। सबसे पहले x इंटरसेप्ट को समझ लें। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई लाइन है वो अगर x को कहीं पे कट करती है, तो यहाँ पे जहाँ पे कट करती है ना, उसका x कोऑर्डिनेट होता है x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे जब भी लाइन कट करेगी तो ये पॉइंट क्या मिलेगा हमें 3,0। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो लाइन है ना वो x को 3 पे कट करते हुए गुजरेगी, मतलब 3,0 से गुजरेगी। तो ऐसा बोलने से हमें एक इनडायरेक्टली एक पॉइंट मिल गया 3,0। और बचा कुछ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। समझो इसका जो डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इसका डायग्राम बन गया। अब हमें जो लाइन चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसी लाइन बताओ जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं परपेंडिकुलर एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो हमें ऐसे समझ लो कि हमें ये वाली लाइन चाहिए जो कि इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क। और इस लाइन का आगे क्या बोला है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है 3 है। इसका मतलब x एक्सिस को ये 3 पे कट करेगी। अब x एक्सिस पे 3 है तो जो y की जो वैल्यू आएगी ना वो तो 0 आ जाएगी x एक्सिस के ऊपर। तो ऐसा बन जाएगा ये पॉइंट कोई ना कोई होगा, वो वाला पॉइंट होगा 3,0। तो ऐसा हो गया, पॉइंट हमें मिल गया। अब इसकी स्लोप और निकालनी है बस। स्लोप कैसे निकालेंगे,
इसकी स्लोप निकाल के, अब चूंकि देखो यहाँ पर क्या है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 कितना होता है -1। तो यहाँ पर भी हमें इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 शो कर देंगे, तो वहाँ से रेड वाली जो हमें चाहिए उसकी स्लोप मिल जाएगी। लेकिन पहले इसकी स्लोप तो पता हो, तो इसको देखो एडजस्ट करते हैं। इसको लाता हूँ मैं पहले इधर, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा, वही तरीका, अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लोगे तो स्लोप आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले y अकेला होना चाहिए, तो इस 7y को उधर भेज देता हूँ, बाकी इनको इधर ही रखो। तो x प्लस 5 इक्वल टू 7y। अब y के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 7, लेकिन हम y के साथ चाहते हैं अकेला, तो 7 को डिवाइड करो इधर की तरफ, क्या बन जाएगा x/7 प्लस 5/7 इक्वल टू वाई। 7 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके दोनों के ही नीचे डिवाइड में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों की। तो ऐसा हो गया y इक्वल टू x/7 प्लस 5/7। इसको आप कंपेयर कर लो अपनी वाली, हमें स्लोप चाहिए ओनली, तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x के साथ जो होगा वो स्लोप होता है m। यहाँ पे x के साथ में क्या है, नीचे की तरफ 7 है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी 1/7 होगी। x का ऑप्शन क्या है 1/7। तो ये पहली लाइन है, तो इसकी स्लोप में m1 बोल देता हूँ, तो ये m1 बराबर क्या हो गया 1/7। जो दूसरी लाइन है इसकी स्लोप पता नहीं, तो इसकी स्लोप को मैं क्या बोल देता हूँ m2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब हम वो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा देते हैं यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे जो दोनों लाइंस है, इसको मैं पहली लाइन को L1 बोल देता हूँ, जो हमें चाहिए उसको मैं L2 बोल देता हूँ। क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप की कंडीशन क्या होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, और हमें क्या चाहिए m2 हमें चाहिए, m1 हमें पता है, तो जो पता है वो तो रख दो। m1 की वैल्यू 1/7 इंटू m2 पता नहीं इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू निकाल लें तो 1/7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना लेगा वो m2 इक्वल टू, ये 7 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया तो -7 ये बना लेगा। तो इसकी स्लोप भी हमें पता चल गई। तो अब हम इसको चाहें, क्योंकि इसके बारे में हमें स्लोप भी पता चल गई, पॉइंट भी पता है, तो वो होता है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे भी कर सकते हैं, वरना हम अभी जो पिछला वाला तरीका था उससे भी कर सकते हैं। तो इस बार मैं पिछले वाले तरीक़ों को रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ, जो दूसरी लाइन है L2, इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ L2, क्या मानो इसकी इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, अच्छा m ये L2 है ना, तो इसकी जो स्लोप होगी वो भी m2 होगी। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो रख देता हूँ मैं, तो y इक्वल टू m2 की जगह कितना -7, तो -7x प्लस सी। अब यहाँ पे c अननोन है, तो c अननोन कैसे हटाऊँगा, इसका x इंटरसेप्ट दे रखा है 3, इसका मतलब ये एक पॉइंट से गुजरेगी, वो कौन सा पॉइंट है 3,0। तो यहाँ पे मैं 3,0 इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम 3 की x की जगह 3 रख देंगे और y की जगह 0 रख देंगे। तो ये पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू -7 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस सी। तो ये हो गया 0 इक्वल टू, ये कितना हो गया ये हो गया -21 प्लस सी। तो -21 को इधर भेज दो तो 21 इक्वल टू सी होगा। सी की वैल्यू भी हमें मिल गई, तो ये सी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। तो L2 जो हमें चाहिए उसकी इक्वेशन आ गई, y बराबर -7x प्लस सी, तो सी की जगह 21 प्लस 21। ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में हमें एंगल्स चाहिए। तो लाइंस मैंने लिख ली है, और यहाँ पर अब देखो कैसे करेंगे। इसमें अभी हमने जो डिस्कस किया था कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल चाहिए ना, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें काम आएगा। यहाँ पे बस इन दोनों की स्लोप्स मिल जानी चाहिए, m1 और m2 है ना, दोनों की स्लोप्स हमें मिल जाए तो बढ़िया होगा। तो पहले इनकी स्लोप्स निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, इनको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दें तो स्लोप भी आ जाएगी। देखो, तो सबसे पहले y, उसमें क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी होती है, y बराबर mx प्लस सी, इस टाइप की। तो y अकेला होना चाहिए, y देखो यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू, यहाँ पे x वगैरह को भेजो उधर की तरफ, तो ये उधर चला गया -√3x एंड प्लस 1, ऐसी बन गई इक्वेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो m1 है ये पहली लाइन है,
तो पहली लाइन की जो स्लोप है वो क्या है, -√3 x के साथ में -√3। ये दूसरी लाइन देखते हैं, इसमें भी y अकेला होना चाहिए, तो इन सबको उधर भेजेंगे। सबसे पहले इस x को उधर भेजूंगा, तो √3y = x उधर जाके माइनस का x, उधर +1 है तो +1 हो गया। फिर ये जो √3 है इसको मैं डिवाइड में कर दूंगा, तो क्योंकि ये y हमें अकेला चाहिए ना, इसलिए √3 उधर भेजूंगा तो मिल जाएगा -1/√3x, और उसके नीचे भी √3 चला जाएगा तो 1/√3 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमें दूसरी लाइन मिल गई। तो इसकी जो स्लोप है x का कोफिशिएंट m2 वो कितना है, -1/√3 है। तो ये m1 ये m2, दोनों के बीच में एंगल, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम, मैं थीटा बोल देता हूँ। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, m2 - m1 या फिर m1 - m2, कैसे बोल दो, मॉडुलस लगा तो वो संभाल लेगा, 1 प्लस नीचे की तरफ प्रोडक्ट m1 m2। तो m2 की जगह आ जाएगा -1/√3, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ आएगा। फिर m1 कितना है, -√3, तो उसका माइनस वो खुद लेके आएगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ 1 प्लस m1 m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है, -√3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या है, -1/√3, और ये मॉडुलस लग गया। तो ये क्या बन गया, tan थीटा बराबर ये माइनस, तो -1/√3, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का √3 डिवाइड बाई नीचे की तरफ, बस कैलकुलेशन है यार है ना, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। अब और करो इसको, चलो, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो √3 × √3 ये 3 बन जाएगा, तो -1 + 3/√3, नीचे की तरफ डिवाइड में 2 है तो डिवाइड बाई 2 का मॉडुलस, ये मेन डिवीजन है ये वाला। तो इसको और सोल्व करें तो tan थीटा बराबर यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 3 - 1 2 हो गया, तो 2/, ये मेन डिवीजन है, 2/1 है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समझ लो ये 2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2√3 बन जाएगा। मॉडुलस तो अब कोई मतलब है नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है, रूट यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो मिल गया हमें tan थीटा बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, और मॉडुलस है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आंसर तो पॉजिटिव आएगा, तो वो इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही tan थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच। तो ये कौन सा एंगल मिल गया हमें, ये tan थीटा बराबर 1/√3 कौन कितना होता है, 30 डिग्री है ना, ये क्या हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। तो आप बोल सकते हो जैसे ये दो लाइन से ऐसे है ना, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 डिग्री होगा। तो क्या ये एक ही एंगल होगा, नहीं, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, वो तो अलग बात है, लेकिन इस एंगल, ये एंगल भी अपना आंसर हो सकता था। ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप देखो कि ये टोटल सीधी लाइन है ना, एकदम लीनियर पेयर है, तो 180 होता है, ये 30 है, तो फिर ये कितना बचेगा, 150 डिग्री, तो 150 डिग्री। तो दोनों ही आंसर सही है, 30 डिग्री भी इन्हीं के बीच का एंगल है, 150 डिग्री भी इन्हीं के बीच का एंगल है। एक एक्यूट होगा तो ऑब्वियसली दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। हम इस प्रोसेस से एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं, ऑब्ट्यूस निकालने के लिए आप उसको 180 में से माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, आप दोनों ही बोल सकते हो आंसर। तो आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।